हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरना देव व्लॉग। दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे घर के सबसे मेन मेंबर, जो कि है हमारा छोटा बेटा कन्नू। तो ऑब्वियस है आपने ये देख ही लिए होंगे। इनके आने से पहले हमारे घर की हालत और सिचुएशन ऐसी नहीं थी। सारा का सारा जो इन्वायरमेंट था घर का, वो बहुत ही सैड था ड्यू टू मैनी रीजंस। बट जैसे ही ये घर पर आए तो इनके आने से जो हमें एक खुशी मिली, अब मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो थी एक छोटी सी नन्ही परी, जो मेरे बेटे की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वो हमारे घर में आई और उसके आने से एक पॉजिटिविटी और बढ़ी। मेरे बेटे को बहुत खुशी मिली, क्योंकि वो बचपन से चाहता था कि उसको एक बहुत छोटा सा बेबी टाइप कोई बच्चा घर पे हो, वो उसको अपनी बहन या भाई बुला सके। तो जो भी हमने इच्छा जाहिर करी, इतने सालों के बाद ही सही, बट कान्हा जी ने उस चीज को पूरा किया। एक मेंबर और है, ठीक है। वो मेंबर अभी कह लो कि बच्चों में से एक मेंबर और है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो घर से बाहर खेलने गया हुआ है। जब भी आएगा मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको। हस्बैंड है, जो आपको कभी कभार हमारे व्लॉग में दिख सकते हैं ड्यू टू जॉब, क्योंकि जॉब के पर्पज से वो ऑब्वियस है रात को लेट आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। कोशिश करेंगे कभी ना कभी किसी ना किसी व्लॉग पे हम उनको दिखाएं। तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूंगी, जिससे हो सकता है कि आपसे मुझे और मुझसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिले। काफ़ी नॉलेज है जो हम एक दूसरे की उस बातों को एक्सचेंज करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आज फर्स्ट व्लॉग है तो लिटिल बिट तो नहीं, लिटिल से थोड़ा ज़्यादा ही मुझे बहुत हेजिटेशन भी हो रही है। धीरे धीरे कैमरा की आदत पड़ जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे बेटे से रिलेटेड। हमारे घर में एक बेटा हुआ जो स्टार्टिंग से लेके कम से कम कह लो कि 8 या 9 साल तक जो उसने सरवाइव किया, और उसकी इस प्रॉब्लम को लेके हमने कितना कुछ फेस किया। तो मैं इसके थ्रू सबकी हेल्प करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, तो उनकी अगर किसी बच्चे को इस तरह की दिक्कत है तो वो भी इस चीज से रिकवर कर पाए और उनके घर में भी खुशियां आ पाए। क्यों? क्योंकि बिना बच्चे, अगर आपके बच्चा ठीक नहीं है तो घर में खुशी नहीं आती है। तो गाइस, मेरे बेटे को बहुत सीवियर टाइप का एक्जिमा था, ठीक है। तो कह लो कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड की जो सिचुएशन थी, हम उसको ध्यान में ना रखते हुए हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचते रहते थे। जब मेरा बेटा कंफर्टेबल हो जाएगा तो मैं उसकी भी बात आपसे करवाऊंगी कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर। तो वो एक्जिमा इस तरह का था कि हमें डर लगने लगा था कि उसकी वजह से हमारे बेटे का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। बच्चे का खेलना, घूमना फिरना सब कुछ बंद था। रीजन, जब भी वो बाहर के लोगों में जाता था, थोड़े क्राउड में, थोड़ी गैदरिंग में, या कह लो कि 2-4 लोग भी खड़े होते थे, तो आपको हमारी सोसाइटी का पता है। तो वो जिस तरह की नजरें उसको देखती थी तो वो उसको बहुत बुरा लगता था, उसको फील होता था। तो उसके फील होने से पहले ये चीज हमारे तक पहुंच चुकी होती थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की प्रॉब्लम से पता नहीं लाखों लोग फेस कर रहे होंगे, उनके घर में भी निराशा होगी। पर हमारे घर में आशा की किरण तब आई जब हमारे कान्हा जी घर पर आए। हम उनको एज ए सन लेके आए और वो हमारे छोटे बच्चे की तरह ही हम उनको रखते हैं। वो हमारा छोटा बच्चा ही है। उनके आने के बाद मेरे बेटे की ये वाली इच्छा, मैं जो पहले भी बता चुकी हूँ, पूरी हुई। क्योंकि वो बाकी लोग उससे जिस तरह से हेजिटेट करते थे, तो उसको था उसका कोई अपना भाई बहन हो जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो ये खुशी मिली हमें कान्हा जी के आने के बाद। और मेरा बेटा भी ठीक हुआ हमारे घर में जब कान्हा जी आए हैं उनके आने के बाद। तो इनके आने के बाद जो हमें खुशी मिली है वो तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हमारे घर में पॉजिटिविटी की लहरें ऐसे दौड़ने लगी कि आज की डेट में हमारे घर में दुख आने से पहले भी डरता है, और अगर आता भी है तो हम उस चीज की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कान्हा जी हैं, वो देख लेंगे। और गाइस, आज के टाइम में हम समझ चुके हैं कि सबसे जो कीमती चीज है ना इंसान की, वो हेल्थ है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप लाइफ में खुश रहोगे। चाहे आपके पास सब कुछ कम हो, लेकिन आपके बच्चे ठीक हैं,
वो तंदुरुस्त हैं, तो अपने आप घर में एक कह लो कि पॉजिटिविटी आने की वजह से हम लोग सब लोग खुश रहने लगते हैं। तो वो खुशी हमें भी मिली, चाहे मानते हैं थोड़ा देर से मिली। आज की डेट में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसकी उसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई जो मैं आगे आगे शेयर कर सकूंगी, और उनके थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा बेटा कैसे ठीक हुआ, हमने कैसे उसकी धीरे धीरे रिकवरी हुई। आज की डेट में उसकी शक्ल सूरत सब कुछ बहुत अच्छी है। हाँ, मानते हैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी इतनी लंबी इलनेस से गुजरे तो थोड़ा बिहेवियर में तो रहता ही है। वो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, वो इतना बड़ी चीज नहीं है। तो मैं आपके साथ हर एक एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने उस टाइम को निकाला, किस तरह का मेरा हस्बैंड का सपोर्ट जो था मेरे ऊपर बना हुआ था। बिना उनके सपोर्ट के हम कुछ भी ना कर पाते, क्योंकि जितनी उनकी सैलरी थी उसमें इतना दवाइयों का खर्च करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ भाई, बच्चे के इतने महंगे टेस्ट हो रहे हैं, इतना बीमार रहता है। उन्होंने हर चीज उसके लिए अवेलेबल करी, उसको अच्छी डाइट देने की कोशिश करी, तभी वो आज की डेट में पूरी तरह ठीक हो पाया है। और कहो कि मैं तो यही कहूंगी, अगर किसी को हस्बैंड मिले तो मेरे हस्बैंड के जैसा ही मिले। तो 1 बाय 1 मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, आपको उनके सोल्यूशन भी बताऊंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका भला हो पाए। जितना ज्यादा हम इस चीज को बताएंगे कि हाँ भी हम इस चीज से गुजरे हैं और हम इस तरह से ठीक हुए हैं, हमारे घर में ये चीजों की प्रॉब्लम थी और आज की डेट में कुछ भी नहीं है, तो उसका रीजन और सोल्यूशन मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोस्ट। बाकी जो व्लॉग है वो डे बाय डे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आते रहेंगे, क्योंकि जब से हमारी ये घर में ये नन्ही सी परी आई है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा दिन कब हुआ, हमारी रात कब हुई, कब कौन सा काम हो रहा है, कब कौन सा काम नहीं हो रहा। सारी चीजें मैसी हो रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे। बस आप देखते रहो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। ओके।